हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। 1.002 और घातांक कितनी है इसकी 12 का दशमलव के 4 स्थानों तक मान है। विकल्प दिए गए हैं हमें ए, बी, सी और डी, और हमें इनमें से सही विकल्प बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम द्विपद प्रसार का एक सूत्र लिखने वाले हैं। हमें याद है ए प्लस बी की घात एन, ये द्विपद प्रसार है। इसका सूत्र होता है एन सी जीरो, ए की घात एन माइनस जीरो, बी की घात जीरो, फिर एन सी एक, ए की घात एन माइनस एक, बी की घात एक। और इसी प्रकार अगर हम इसको देखें तो ये होगा एन सी एन, ए की घात एन माइनस एन अर्थात जीरो, और बी की घात हो जाएगा एन। तो इस सूत्र की मदद से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। लिखते हैं अब इस प्रश्न को। हमें दिया हुआ है 1.002, यहाँ लिख लेता हूँ मैं 1.002। इसकी घातांक कितनी है 12। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1+0.002 और इसकी घातांक कितनी हो जाएगी 12। तो अब लिख लेते हैं, देखो ये हो जाएगा 12C0, एक की घातांक 12, 0.002, इसकी घातांक क्या हो जाएगी 0, प्लस फिर हो जाएगा 12C1, और उसके बाद हो जाएगा एक की घातांक, ये बन जाएगी 11। उसके बाद 0.002, इसकी घातांक कितनी हो जाएगी 1। उसके बाद होगा 12C2, एक की घातांक कितनी हो जाएगी 10। और उसके बाद ये हो जाएगा 0.002, और इसकी घातांक कितनी हो जाएगी 2। यहाँ तक लिख सकते हैं, चाहे तो एक पद और लिख लेते हैं हम। ये हो जाएगा 12C3, एक की घातांक हो जाएगी 9, और 0.002, इसकी घातांक कितनी हो जाएगी 3। और इसके आगे भी पदों को आप लिख सकते हो। अब हम इसे हल कर लेते हैं। देखो, अगर पहले पद की बात करें तो ये तो कितना आएगा 1, तो ये तो 1 आ गया, प्लस 12C1 किसके बराबर होता है 12 के बराबर, और गुणा में कितना आ जाएगा, ये होगा 0.002 के बराबर, प्लस 12C2 को हल करेंगे तो ये हो जाएगा 12 गुणा 11, और बटे में कितना आ जाएगा 2। और उसके बाद अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये हो जाएगा 0.002, और इसकी घातांक कितनी हो जाएगी 2। हम चाहे तो एक पद और लिख सकते हैं, प्लस देखिए 12C3 को क्या लिखेंगे हम, 12 गुणा 11 गुणा 10, और बटे में कितना आ जाएगा 3 गुणा 2 गुणा 1, और ये हो जाएगा 0.002, और इसकी घातांक कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। आगे हल कर लेते हैं तो ये होगा 1 प्लस 12 का इससे गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 24, अर्थात 0. ये हो जाएगा 024। ठीक है, प्लस इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 से काट देंगे इसको कितनी बार 6 बार, तो 11 का बड़ा 6 बार बोलेंगे 66। तो ये हो जाएगा 66 गुणा, देखिए 6 संख्या के बाद दशमलव लग जाएगा तो ये हो जाएगा 0.1 2 3 4, उसके बाद 5 और 2 का 2 से गुणा करा तो 4 आया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। उसके बाद फिर से लगाऊंगा प्लस, इसको 3 का गुणा 2 से करेंगे तो 6 होगा, 6 को 2 से काट देंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 6 के पहाड़े में 12 2 बार आएगा। ठीक है, तो ये तो कट जाएगा आपका, तो 20 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 2 का 10 से गुणा करा तो 20, 20 को 11 से गुणा कर लो तो 11 दूना कितना हो जाएगा 22, तो ये होगा 220। और उसके बाद गुणा, ये हो जाएगा 0. देखो 3 संख्या है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और उसके बाद 2 की घात 3 कितना होता है 8। ये हो जाएगा ना, लगभग हो रहा है ये। ध्यान रखें, आप चाहो तो प्लस लगा के डॉट डॉट लगा सकते थे यहाँ पर।
यहाँ पर भी आप प्लस लगा के डॉट डॉट लगा सकते हो। अब हम इसे हल कर लेते हैं आगे। तो अब ये कितना हो जाएगा, ये होगा 1+0.024 और प्लस अब 66 को इससे गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, या इसके दशमलव में कितना है, 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है बच्चों, तो 6 को तो अलग कर देता हूँ मैं। तो ये हो जाएगा, 4 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 चौक 24, 24 25 26, ये हो जाएगा 264 गुणा 10 की घातांक हो जाएगा -6। ठीक है, -6 हो गया है, 2 2 4 2 6। उसके बाद प्लस यही करेंगे हम, 22 को भी इससे गुणा कर लेते हैं तो 8 दूना 16 और 1 17, तो ये हो जाएगा 1 7 6 0 और उसके बाद गुणा, देखिए यहाँ पर क्या था 10 की घातांक, ये कितना हो जाएगा 9, तो -9 हो जाएगा 10 की घातांक -9। ठीक है, और अब आप चाहें तो इसको आगे भी हल कर सकते हैं। तो इसको हल करने के बाद लगभग उत्तर बता देता हूँ मैं आपको, ये हो जाएगा 1.024 ये लगभग आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बच्चों, ये मैं लिख देता हूँ लगभग, लगभग ये हमारा उत्तर आएगा। विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए पहले विकल्प में लिखा गया है, ये विकल्प जो होगा हमारा इस प्रश्न के लिए सही विकल्प होगा, बाकी विकल्प गलत हैं। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।